टोटल अलग अलग फ्लोर्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं कि इन लोगों को समझ में आए कैसा ट्रेनिंग करना है। रनिंग वाला फ्लोर देख के आ गए। रनिंग अभी जो जितने भी यहाँ पर बच्चे लग रहे हैं, किसी को इस चीज़ में डाउट नहीं है कि टायर कैसे खुलेगा। ये है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्लोर छठा, जिसके पीछे आप लोग पागल हुए जा रहे हैं। ईवी 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 हाई ईवी हाई ईवी हाई ईवी। यहाँ पर हमारा जो एडवांस फ्लोर है, BS6 बुलेट, BS4 बुलेट, KTM, R15, CNG बाइक, ये सारी गाड़ियों के आज कॉमन क्लास चल रही है। जब जाके इनको हम लोग एडवांस फ्लोर पे भेजते हैं, जहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिकल गाड़ियों पर होता है, BS गाड़ियों पे। वेलकम बैक दोस्तों, आज की डेट हमारी है 24 अगस्त 2026 और 24 अगस्त को हमारे बैचेस जो हैं वो लग रहे हैं। टोटल अलग अलग फ्लोर्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं कि इन लोगों को समझ में आए कैसा ट्रेनिंग करना है। एक ट्रेनर मधुमक्खी की तरह बच्चे बैठे रहें, ट्रेनर अपने हाथ से खोल रहा है, बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ये KTM का इंजन है, एडवांस इंजन आता है, 4 वाल्व टेक्नोलॉजी है, डबल कैम शाफ्ट है, लेकिन सब अपने हाथ से लगा रहे हैं। ये वार्सल लगा रहे हैं, गियर सिस्टम करना सीख रहे हैं, वो इसका हेड को समझ रहे हैं, वो इसकी क्लच प्लेट को समझ रहे हैं। पूरे 5 या 6 लोगों का बैच करके एक इंजन बनाते हैं। हवा में बातें नहीं, प्रैक्टिकल क्या करना है। 15 से 20 टाइप्स के इंजन ये लोग यहाँ पर करते हैं, समझते हैं, तब इनको समझ में आता है कि जादू मंत्र नहीं है, नमक मिर्च पुदीना और ये मैकेनिक बन जाए। 3 से 4 महीने का टाइम लगना है। इसलिए हर जगह अलग अलग फ्लोर्स हैं, हर जगह अलग अलग ट्रेनर्स हैं, हर जगह अलग अलग टूल्स हैं। जब ये नए स्टूडेंट आते हैं, इससे पहले हमारा थ्योरी क्लासरूम है फ्लोर 1, ये सेकेंड फ्लोर है, जहाँ पर इनको प्रैक्टिकल करने का मौका देते हैं। इनके हाथ से ये प्रैक्टिकल करते हैं कि इनको कॉन्फिडेंस आए, नट कैसे खोलें, बोल्ट कैसे खोलें, इंजन्स कैसे खोलें, गियर कैसे लगाएं, क्लच प्लेट कैसे लगाएं, चैम्बर कैसे खोलें, क्रैंक कैसे निकालें, बैलेंसर कैसे निकालें, कैसे फिटमेंट करें, ये लगे हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बैच है, ये स्प्लेंडर का छोटा इंजन खोला हुआ है। वहाँ पर आप देखेंगे तो चाहे एक्टिवा का इंजन हो, बुलेट का इंजन हो, KTM का इंजन हो, सारे इंजन हम लोगों ने रखे हुए हैं। ये स्प्लेंडर का छोटा सा इंजन है, इसको सब भाई लोग अपने अपने हिसाब से सीख रहे हैं। ये होंडा शाइन का इंजन है, इसको भी सारे भाई 5 लोग का ये बैच है, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो ये लोग अपने होंडा शाइन के इंजन को लेकर अपने अलग टूल्स चाबी पाने लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वापस से TVS कंपनी का इंजन, वही सब बैच है 5-6 लोगों का, अलग ट्रेनर है, अलग टूल्स है, अलग चाबी पाने, अलग सेपरेटली बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये रॉयल इनफील्ड का इंजन है, यहाँ पर भी अलग ट्रेनर्स हैं, अलग टूल्स हैं, अलग चाबी पाने, पूरा इंजन को यहाँ पर एक एक सिस्टम को, एक एक नट को, एक एक बोल्ट को समझ रहे हैं, क्यों लगाया है, क्या काम है। एक KTM का इंजन यहाँ पर था, दूसरा ये जो बैच था, इन लोगों ने आज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 लोग इस बैच के यहाँ पर अकेले खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सर हम खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते। 2 लोग वहाँ पर हैं और 2 लोग भाई हमारे यहाँ पर हैं। ये भी कौन सा गाड़ी का इंजन खोला, KTM का। एक KTM का इंजन वहाँ पर है, दूसरा एक इंजन यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखिए डबल इसमें टाइमिंग, ये कैम शाफ्ट है, 4 इसमें वॉल्व्स आते हैं। तो ये 2 भाई हमारे ये KTM इंजन खोल रहे हैं और 2 भाई इनके बैच के यहाँ पर इंजन खोल रहे हैं। जब इनको समझ में आ जाता है कि इंजन के अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, कितने टाइप्स के इंजन आते हैं, क्या क्या इसमें पार्ट्स रहता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, जब जाके इनका एक बेस मजबूत होता है, जब जाके इनको हम लोग एडवांस फ्लोर पे भेजते हैं, जहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिकल गाड़ियों पर होता है, BS गाड़ियों पे। ये दूसरा फ्लोर था। अभी मैं दिखाऊंगा तीसरा फ्लोर, जहाँ पर सिर्फ इनको रनिंग काम सिखाया जाएगा कि जो BS गाड़ी आती है उसमें रनिंग काम कैसे होता है, वो इनको सिखाया जाएगा। फिर ये उसके बाद चौथे फ्लोर पे जाएंगे, जहाँ पर 100 से 160 सीसी का काम कैसे होता है, वो इनको सिखाया जाएगा। फिर 5वें फ्लोर पर जाएंगे, जो हैवी सीसी गाड़ियाँ हैं, BS6 बुलेट है, BS4 बुलेट है, KTM है, R15 है, उस तरह की तमाम एडवांस हैवी सीसी गाड़ियों के लिए 5वां फ्लोर है। फिर छठा फ्लोर इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा लंबा, 2-2 मिनट में सारे फ्लोर दिखाऊंगी। हर जगह टूल्स, चाबी पाने, ट्रेनर, लाइट का खर्चा, पानी का खर्चा, सफाई का खर्चा, ट्रेनर का खर्चा हर जगह है। इसलिए यहाँ पर 8-8, 10-10 लोग हमने लगाए हुए हैं हर फ्लोर पे अलग अलग। जितने भी एडवांस टूल पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आ सकते हैं बाइक के लिए, वो आपको हाथ में लेके खुद से यूज़ करना सीखना है। सिर्फ वीडियोस में नहीं देखना, जो पूरे इंडिया में चलते हैं, जितने भी टाइप्स के स्कैनर है, आप नाम बताओ जो आपने वीडियोस में देखे होंगे। चाहे T400 बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, जो आप देख सकते हैं, ये लोग अपने हाथ से फील करेंगे कि ये टूल्स कैसे होते हैं। मैं अपने जब गैराज खोलूँ, जो सबका ड्रीम है, जो हमारे पास बनने आए हैं, अपने गैराज में, अपने ड्रीम गैराज में ये क्या क्या टूल्स लेंगे, कौन सा टूल किस काम आता है, कोई महंगा है, कोई सस्ता है, सब चीज़ों को इनको ज्ञान मिलेगा।
तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं इनके चाबी पाने टूल सब अलग हैं, और जब ये गैराज खोलेंगे तो इनको गैराज के लिए क्या क्या लेना है वो इनका माइंडसेट यहाँ से ही बनता है। इंजन ऑयल चेंज करना है, सक्शन मशीन है तो इंजन ऑयल सक्शन मशीन डाल रखी है। नई गाड़ियों पे इनको डर ना लगे, जब लास्ट में हम लोग जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो नई गाड़ियों को उनको देते हैं स्कैनिंग करो, प्रोग्रामिंग करो, खुद से समझो कि कैसे नई 2026 गाड़ियों में भी स्कैनिंग है। तो ये जो BS गाड़ियों को ट्रेनिंग कर रहे हैं वो, और जो नई जो शोरूम से निकली ब्रांड न्यू गाड़ी है, इनमें और उनमें कुछ अंतर तो नहीं है। तो लास्ट में जो भी लोग जाते हैं इनमें जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो इन सब भाइयों को हम लोग करवाते हैं। तो अभी था मैं दूसरे फ्लोर पे, रनिंग फ्लोर पे लेके चलता हूँ, तीसरे फ्लोर पे, फिर चौथे फ्लोर पे चलेंगे, फिर 5वें पे चलेंगे, फिर 6ठे पे चलेंगे, और देखिए किस लेवल का ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 3 से 4 महीने में। पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाना, उसके बाद मेरे पास आना, पूरा ब्रह्मांड घूम लेना। जितनी BS6 बाइक यहाँ आपको खोलने के लिए मिलेंगी पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। हर जगह जाओ, हर जगह पूछो कि कितनी BS6 बाइक खोलूंगा मैं और स्टार्ट करूंगा, चाहे वो BS6 बुलेट हो, चाहे वो KTM हो, R15 हो, कितनी गाड़ियां मैं अपने हाथ से खोलूंगा, कितनी गाड़ी में बांधूंगा, कितनी गाड़ी स्टार्ट करूंगा, ये जरूर पूछ के जाना है जहां पर आप जा रहे हैं। आइए अगले फ्लोर पे चलते हैं, तीसरे फ्लोर पे वहां क्या चल रहा है दिखाता हूँ। रनिंग फ्लोर पर आ गया, तीसरे फ्लोर पे भूल जाइए इंजन, भूल जाइए वायरिंग, पहले नट बोल्ट खोल के टायर तो खोलना सीखो साहब, पहले डिस्क ब्रेक रिपेयर करना तो सीखो साहब, ड्रम ब्रेक रिपेयर करना तो सीखो साहब, शॉकर रिपेयर करना तो सीखो, चैन छोटी करना तो सीखो, अलाइनमेंट मिलाना तो सीखो, गाड़ी के बॉडी पैनल्स खोलना तो सीखो, टंकी खोलना तो सीखो। ये सब कौन सिखाएगा? हथौड़ा छाप, इंजन वायरिंग, इंजन वायरिंग, इंजन वायरिंग। ये फिटमेंट्स कहाँ सीखोगे कि प्रॉपर कैसे फिटमेंट खोलनी है, प्रॉपर कैसे लगानी है, कौन सेट रिपेयर करना है, पीछे के स्विंग आर्म के बुश डालने, ये बारीक चीज़ें कहाँ सिखाएंगे? ये पूरा एरिया है रनिंग बाइक्स के लिए, चाहे वो BS6 एक्टिवा हो, चाहे वो BS4 एक्टिवा हो, चाहे वो R15 हो, चाहे वो KTM हो, चाहे वो पल्सर NS हो, चाहे वो TVS का राइडर हो, चाहे वो पल्सर की NS हो। यहाँ पर सिर्फ आपको रनिंग काम पे ध्यान देना। कैसे चल रहा है दिखाता हूँ, आइए। यहाँ पर हमारे दो बैच लगे हुए हैं जो आज ही आए हैं। इन दोनों बैच को सब चीज भुला के कि भूल जाओ इंजन रिपेयरिंग, भूल जाओ वायरिंग रिपेयरिंग, बारीक काम कि तुम पे चैन छोटी करना आता है क्या, चैन चक्का खोलना आता है क्या, चैन में बेरिंग डालना आता है क्या, हैंडल टी में जो गोली पैरी डलती है वो डालना आता है क्या, या कोई बुश कट गया शॉकर का वो डालना आता है क्या, सील कट गई ऑयल में से सील निकल रहा है, ये बारीक काम कहाँ सीखोगे? ये फ्लोर पे टूल्स अलग है, ट्रेनर्स अलग है, चाबी पाने अलग है, जगह अलग है, लाइट अलग है। सिर्फ रनिंग काम सीखना है। हाफ इंजन को कैसे रिपेयर करें, गाड़ी में लगे लगे क्लच प्लेट कैसे डाल के स्टार्ट करें, गाड़ी में लगे लगे टाइमिंग चेन डाल के कैसे स्टार्ट करें, जितना भी रनिंग काम हो सकता है ये 2 बैच आपके सामने लाइव कर रहे हैं। ये हमारे सब सर यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो इनको सिखा रहे हैं। 2 बैच है सिर्फ रनिंग काम। तो ये फ्लोर था रनिंग फ्लोर के लिए, अलग ट्रेनर अलग टूल्स। तीसरा फ्लोर है, मत भूलना। अब चलते हैं चौथे फ्लोर पे 100 से 160 सीसी वालों पे आ जाइए। रनिंग वाला फ्लोर देख के आ गए। रनिंग अभी जो जितने भी यहाँ पर बच्चे लग रहे हैं, किसी को इस चीज़ में डाउट नहीं है कि टायर कैसे खुलेगा, एक्सल कैसे निकलेगा, ब्रेक शू कैसे निकलेगा, हैंडल कोन में टी कैसे डलेगी, चाबी छर्रे कैसे डालें, स्विंग आर्म कैसे खोलूँ। अब इनको जो रनिंग फ्लोर जो मैंने आपको दिखाया है, उस रनिंग फ्लोर से ये पूरा काम करके निखिल जी, इससे पहले जो रनिंग फ्लोर है क्या क्या करके आए उस पर आप? सर उससे पहले हम डेमो में सबसे पहले इंजन करे थे, जितनी बाइक वगैरह लगभग 12 इंजन करे थे, 12 से 13। फिर सर्विसिंग में गए, वहाँ पे रनिंग बाइकें थी, वहाँ पर क्या किया रनिंग बाइकों में? सर टोटल काम, आगे के सॉकर से लेके पीछे का टायर, इंजन, सब काम किया, सब कंप्लीट जी। अब पूरा फोकस हमारा इंजन वायरिंग पे रहेगा यहाँ पर। जी सर, इंजन वायरिंग। कौन सी सीसी से कौन सी सीसी? यहाँ पे है, वहाँ पे सर, इधर इधर सर 150 सीसी के। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक किया हुआ है या एक ही फ्लोर पे सारी गाड़ी ला दे, नहीं सर, मेरा रेंट बचेगा, लाइट का खर्चा बचेगा, हर जगह अलग अलग चाबी पाने दे रखे हैं। आप इस जगह कर रहे थे, बंदे को एकदम अगर यहाँ ला देंगे तो वो समझ नहीं पाए। यहाँ पर चाबी पाने खर्चा अलग है, यहाँ चाबी पाने पूरे होने चाहिए, नहीं तो बोल दो बाबा में टूल्स नहीं है। सर्विस में जाओगे तो वहाँ पूरे होने चाहिए, बोल दो बाबा में टूल्स नहीं है। डेमो पे पूरे होने चाहिए, नहीं तो बोलते बाबा में टूल्स नहीं है। हैवी सीसी में जाओगे वहाँ पूरे टूल्स होने चाहिए। तो या तो मैं पागल हूँ जो हर जगह टूल्स दे रखे हैं इतने, हर जगह सफाई का खर्चा है, हर जगह ट्रेनर का खर्चा है, हर जगह लाइट है। 6 गाड़ी यहाँ लग रही है, 6 गाड़ी हैवी सीसी की यहाँ खड़ी कर दूंगा। जी सर, लेकिन सर वो डेमो में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर 0 लेवल का बंदा डेमो में नहीं गया तो कुछ नहीं सीखेगा। वो
जरूरी है। पहले जो हमारा थ्योरी क्लासरूम होता है, डिजिटल बोर्ड लगा हो, वहाँ पर जो डाउट्स है वहाँ क्लियर करते हैं पहले फ्लोर पे। दूसरा फ्लोर डेमो इंजन्स वाला जो बताया, जो ब्लू फर्श है, आपने बहुत सारे रील्स में देख रखा है। तीसरा जहाँ से भी मैं लाया हूँ, जो रनिंग फ्लोर है हमारा, जहाँ पर आगे के चक्के से लेके पीछे के चक्के के बीच में जितना भी रनिंग काम सर्विस का होता है सब कुछ क्लियर करके आए हैं। अब यहाँ पर ये धड़ल्ले से अपना इंजन खोल रहे हैं। पल्सर का इंजन है, BS4 भी है, BS6 भी है। मार्केट में BS4 आना बंद नहीं हुई है, इसीलिए कुछ गाड़ी हमने BS4 रखी हुई है। ये हमारी BS4 है और आगे हमारी पल्सर BS6 है। ये TVS स्पोर्ट, ये TVS की गाड़ी है, ये भी BS6 है। ये प्लेटिना है, ये भी BS6 है। ये स्प्लेंडर है, ये भी BS6 है। ये भी हमारी सब CD डीलक्स है, ये भी BS6 है। तो एक अभी जो ये सर्विस का काम सीख के आए हैं, पल्सर पे फुल इंजन खोलने लग रहे हैं। ये हमारा BS6 CD डीलक्स का इंजन है। ये भी पूरा फुल इंजन खोलेंगे, फुल इंजन बांधेंगे, फुल इंजन फिट करेंगे, फुल इंजन स्टार्ट ये लोग करेंगे। जब इनका वायरिंग, जब BS6, ये पल्सर हो गया, अपाचे हो गया, प्लेटिना हो गया, CD डीलक्स हो गया, TVS स्पोर्ट हो गया, होंडा शाइन हो गया, ये तमाम सारी जो 100 से 150 सीसी गाड़ियाँ जब हो जाती हैं, फिर इंजन्स के बाद इनका पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है सिर्फ वायरिंग सेंसर। उठते टाइम, सोते टाइम, रोते टाइम, हकते टाइम इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलनी चाहिए, वायरिंग, कि आगे से पीछे कहाँ जा रही है। ऐसा नहीं कि सुबह इंजन कर लिया, शाम को वायरिंग में लग गए, फिर सुबह इंजन कर लिया, फिर शाम को वायरिंग में, नहीं समझ में आएगी। पहले जितना मैकेनिकल काम है वो से समझाया जाता है, फिर पूरा फोकस वायरिंग पे ला दिया जाता है। TVS अपाचे पर वायरिंग में लग रहे हैं। ऐसे ये पल्सर BS6 थी, वहाँ पर BS4 थी ब्लू कलर, ये है BS6 पल्सर। यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर तीसरी पल्सर और है। एक ही फ्लोर पे 3-3 पल्सर हैं। किसी को झुंड बना के मधुमक्खी की तरह एक ही बाइक पर झुंड ना लग जाए। 3-3 स्प्लेंडर हैं BS6, 2-2, 3-3 CD डीलक्स हैं। जब आओ डेमो में देख लेना। एक पल्सर यहाँ पर है, अलग छोटा बैच 5-6 लोगों का चल रहा है। एक ये अलग BS6 पे अलग दूसरी गाड़ी पे चल रहा है। एक वहाँ पर मैंने इंजन बताया, तीसरा गाड़ी पे चल रहा है। तो हर स्टूडेंट एक छोटे बैच में समझ पाए, डिस्कस कर पाए, बात कर पाए, ये जो चल रहे हैं। एक बैच यहाँ पर जो BS6 जो प्लेटिना है उसको ये लोग समझ रहे हैं। जब इनका वायरिंग पूरा हो गया, अब ये लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा एक वायरिंग बैच BS6 प्लेटिना पे, दूसरा इंजन का बैच BS6 CD डीलक्स पे, तीसरा वायरिंग का बैच बजाज पल्सर पे। 3 बैच यहाँ पर लग रहे हैं। उसी प्रकार से ये चौथा बैच पल्सर के इंजन पे, वो 5वां बैच TVS अपाचे के वायरिंग पे, और वो छठा बैच BS6 पल्सर की वायरिंग पे। 6 बैच है। 6 के बाद अलग गाड़ियां हैं, और सिर्फ 6 गाड़ी नहीं है, फिर भी हमारी गाड़ी एक्स्ट्रा में खड़ी है जिन पे कोई नहीं लग, जैसे TVS स्पोर्ट है कोई नहीं लग रहा, बीच में 2 स्प्लेंडर कोई नहीं लग रहा, ये स्प्लेंडर कोई नहीं, एक्स्ट्रा में गाड़ी दी हुई है। कोई भेड़ चाल भेड़ बकरी की तरह ना हो। ये हमारी BS6 होंडा की गाड़ी है, ये भी हम ट्रेनिंग में देते हैं। कुछ कस्टमर की गाड़ी आती है उनको भी लेते हैं, तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी मिलता है बच्चों को। तो ये फ्लोर आपने देखा, चौथा फ्लोर 100 से 160 सीसी वाला। अब चलता हूँ 5वें पे, 150 से 350-400 में क्या चल रहा है वो भी दिखाता हूँ। आइए, यहाँ पर हमारा जो एडवांस फ्लोर है, BS6 बुलेट, BS4 बुलेट, KTM, R15, CNG बाइक, ये सारी गाड़ियों के आज कॉमन क्लास चल रही है जहाँ पर सर ले रहे हैं। यहाँ पर ये सारे हमारे जो बैचेज हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ हमारे 5वें फ्लोर के बच्चे हैं जिनके पास अलग टूल्स हैं, अलग ट्रेनर है, अलग चाबी पान है। तो ये हमारे 5वें फ्लोर के बच्चे हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये KTM RC है, पूरी KTM RC फुल इंजन ओवरहॉल खोल के फिट करके स्टार्ट करनी है, फिर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग कोडिंग करनी है। फिर दूसरी गाड़ी यहाँ पर आपको R15 फुल इंजन ओवरहॉल खोल के खोलनी है, फिट करनी है, स्टार्ट करनी है। जैसे एक हमारा बैच यहाँ पर लगा हुआ है जो वायरिंग अभी नहीं कर रहा, जो मैकेनिकल चल रहा है, फुल BS6 गाड़ी है, फुल मैकेनिकल इंजन का सीखना है कि BS6 इंजन में क्या होता है। जो BS4 इंजन आता था UC इंजन, उसमें पुश रॉड थी, ये BS6 में टाइमिंग चेन आ गई, पूरा इंजन ही नया बनाया है। तो ये BS6 गाड़ी का पूरा आपको ओवरऑल करना है, चाहे BS6 बुलेट हो, चाहे BS4 बुलेट हो, चाहे KTM हो, चाहे आपका R15 हो, चाहे ये हो। तो अभी इन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें क्योंकि सबका कॉमन अभी लाइव क्लास चल रहा है। फिर अभी सर वापस से इनको अपने अपने बैच में भेज देंगे जहाँ से आप करके आए हैं। तो ये है हमारा 5वां फ्लोर हैवी CC का। अब लेके चलता हूँ 6ठे फ्लोर पे जहाँ पर EV होता है। ओला की स्कूटी है, बैटरी सेल्स कैसे हैं, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर कैसे काम करता है, ई-रिक्शा का सेटअप्स कैसे काम करता है, बैटरी आपको बनानी है लिथियम आयन बैटरी, वो कैसे बनेंगी वो आपको दिखाता हूँ 6ठे फ्लोर पे। आइए, ये है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्लोर 6ठा, जिसके पीछे आप लोग पागल हुए जा रहे हैं।
ईवी 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 हाई ईवी हाई ईवी हाई ईवी, जो मैंने आज से 10 साल पहले 5 साल पहले चालू कर दी थी ट्रेनिंग। जब बाबा होटल शुरुआत हुआ था 2015 में, आज से 11 साल पहले, जब से मैं ईवी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो कोई हुआ नहीं है। पूरी ओला, जिस क्या डर लगता है आपको ओला में, पूरी बैटरी से, ये पूरी बैटरी आके खोल लेना, एक एक सेल, 112 सेल इसमें इधर लग रहे हैं, 112 सेल इधर, पूरा सेल खुलवा दूंगा, चेक करवा दूंगा, BMS निकल, एक एक कनेक्शन बता दूंगा। किससे डर लगता है? MCU से, इसकी मोटर से, इसके VCU से, आगे क्या सिस्टम है, क्यों डरते हो मेरे भाई? कुछ नहीं है इसमें, बाबा आ जाओ, आपके चुटकियों पे ये सब आ जाएगा। VCU क्या है, MCU क्या है, मोटर क्या है, बैटरी क्या है, ओला की, ये बैटरी देख सकते हैं, ओला की बैटरी है, सब आपको रिपेयर करना मैं सिखा दूंगा। क्यों डरते हो आप नॉर्मल स्कूटी से, जिसमें BLDC या इस टाइप की हब मोटर आती है? क्यों डरते हो होल सेंसर से? कुछ नहीं है, जब तक आप नहीं करोगे। आप ये मुझे ये बात बताइए, आप जब BS6 बाइक करते हो, जितने मेरे मैकेनिक भाई हैं, आप आज तक BS6 बाइक के इंजन में या फिर BS4 बाइक के इंजन में, BS3 बाइक के इंजन में 100 मूविंग पार्ट हैं, 100, एक इंजन में 100 मूविंग पार्ट होते हैं चलने वाले, रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक। आप 100 चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा सकते हो। आप उसमें ECM, जो BS6 गाड़ियों का ECM है, 20-20 वायरिंग निकल रही है, उनको दिमाग में बिठा सकते हो। तो ये क्या है? सिर्फ 10 मूविंग पार्ट है, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, तीनों तो चीज़ें, मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, बैटरी हो गया, चार्जर हो गया और VCU हो गया, 5 चीज़ें तो हैं। क्या व्यक्ति है आप लोगों के सामने ये? जब आप इतने हैवी CC इंजन्स, हैवी CC की BS6 की वायरिंग, बड़े बड़े ECM, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, जब आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं 5 फ्लोर पे, ये है बस ये चुटकी का खेल। डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको डराता है वो खुद डरा हुआ है। तो खुद डरे हुए के पास क्या जाओगे आप सीखने? और गाड़ियाँ मेरी देख लो किस तरह से खुलती हैं, स्क्रैप होके, सिर्फ खड़ी हुई नहीं है चमचमाती हुई कि मेरी गाड़ी चमचमाती हो, कोई आपको हाथ भी नहीं लगाने दे कि मल्टीमीटर से कर लो, नहीं भैया नहीं, पूरा ऑपरेशन होगा, पूरी चीर फाड़ होगी, तभी आप सीखोगे। जैसे ये खुली हुई हैं, जैसे ये खुली हुई हैं, यहाँ पर पूरी अलग ऑन टेबल हमने सेटअप्स बनाए हुए हैं, ये पूरी मोटर, चार्जर, कंट्रोलर, VCU सब खुले हुए हैं। क्यों डरते हो इनसे? मॉसफेट, डायोड, IC क्या है ये? कुछ नहीं है, जब तक आप नहीं समझ सकते। हैंडमेड आपसे बैटरी बनवाओगे, ये बैटरी सेल्स रखे हैं, आप अपने हाथ से बैटरी सेल्स मैन्युफैक्चरिंग करना सीखें। अब यहाँ पर सर इनको कंट्रोलर, चार्जर रिपेयर करना सिखा रहे हैं, पूरा के पूरा कंट्रोलर, चार्जर कैसे रिपेयर होता है, क्या सिस्टम चलते हैं। 2 बैच है हमारे EV में, हमारे विष्णु सर हैं जो 11 साल से हमारे साथ हैं, जो EV में एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों, EV के लिए अलग पैसा देना है, BS6 वायरिंग के लिए अलग पैसा देना है, मैकेनिक के लिए अलग पैसा देना है, पैसा बर्बाद मत करो। एक जगह आओ जहाँ पर आपको 100 CC से लेकर 400 CC की BS6 गाड़ियाँ, BS6 की वायरिंग, सेंसर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, EV, आप मुझे बताओ कि 2 व्हीलर में और आता क्या है ब्रह्मांड में, वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा। इधर 10-10 ट्रेनर हैं, 10-10 हर जगह ट्रेनर, टूल, चाबी पाने, आपके पीछे लाइव ट्रेनिंग चल रही है। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं है। अगर आपको मैकेनिक यहाँ नहीं बन पाए ना, तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं बन पाओगे। मैं आपको क्या बोलता हूँ, 3 से 4 महीने लो, कम पड़े तो आप 6 महीने ट्रेनिंग करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से ही मैकेनिक बन के आपको निकलना है। थैंक यू। मैं हूँ आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, और याद रखें आपको सिर्फ ट्रेन की टिकट भेजनी है जयपुर जंक्शन की बुक करा के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, उससे आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको 1 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो करवाया जाएगा सुबह से शाम तक। संतुष्ट होने के बाद ही आपको पैसा देना है, वो भी किस्तों में। ट्रेनिंग का पैसा किस्तों में देना है, हॉस्टल का पैसा भी किस्तों में देना है, और 1 दिन का फ्री डेमो लेने के बाद देना है। थैंक यू। निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल, जयपुर।